मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब तक मदीना जैसा माशरा कायम नहीं होगा तब तक रियासत मदीना नहीं बन सकेगी। अल्लाह की कसम, हम पढ़े नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत को, हम पढ़े मदीना सल्तनत मदीना की तारीख को, हम पढ़े नबी अलैहिस्सलाम की हालात जिंदगी को। जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ गए थे तो मदीना के अंदर जाकर मेरे नबी ने सबसे पहले रियासत कायम की थी या माशरा बनाने की कोशिश की थी? बोलो भाई, मुआशरा बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को भाई बनाया था, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, कुर्बान जाऊं। इससे पहले चश्मे फलक ने दुनिया के अंदर ऐसे मनाजर नहीं देखे थे जो मेरे नबी के सहाबा इकराम ने पेश किए थे। जब एक दूसरे को भाई भाई बना दिया, कुर्बान जाऊं, अल्लाह की कसम मैं सोचता हूं मैं मिंबर पर खड़े होकर यह बात बताना तो बड़ा आसान लगता है, आपका मस्जिद में बैठकर कान लगाकर ये बातें सुनना बड़ा मजा आता है, मगर अमली तौर पर यह काम करना बड़ा मुश्किल है। जब मेरे नबी ने उनको आपस में भाई भाई बनाया तो कैसी कुर्बानी, कैसा इसार था उनका, कैसा माशरा कायम किया था मेरे नबी ने। एक कहता है मेरे भाई तू मेरा भाई बन गया है, मेरी दो बेगमात है, मेरी दो बीवियां हैं, उन दोनों को देख ले और उन दोनों में से जो तुझे अच्छी लगे मैं उसको तलाक देता हूं, तो उससे शादी कर ले। मेरे भाई तो हिजरत करके आया है दीन की बुनियाद पर, कलमे की वजह से, अब तू परेशान नहीं होना। मेरी दो दुकानें हैं, एक तेरी हो गई, मेरे दो बाग हैं, एक तेरी हो गई। ये वो मदीने का माशरा था जिस माशरे की बुनियाद पर अल्लाह की कसम मेरे नबी ने रियासत को खड़ा किया था। तो रियासत कायम करने से पहले मदीना जैसा माहौल बनाना पड़ेगा, मदीना जैसा माशरा कायम करना पड़ेगा। और जब ये माशरा बन गया तो हालात क्या है? किसी ने किसी के घर एक सिरी भेजी, किसी जानवर की सिरी भेजी, अल्लाह अकबर। उसने देखा कि यार हम तो खाते रहते हैं, देखते हैं मदीना के अंदर हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई गरीब मुस्तहिक हो। नजर दौड़ाई, बिलाखिर उनके जहन के अंदर एक बंदा आया, वो सिरी उठाई और उस तरफ भेज दी। जब उस घर के अंदर वो सिरी गई तो उन्होंने सोचा मुझसे भी ज्यादा मदीना के अंदर कोई गरीब हो सकता है, ढूंढना शुरू किया। फिर वो सिरी उसके घर में पहुंचा दी, फिर वो सिरी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 10वें घर चली गई और बिलाखिर ये सिरी एक सिरी चलते चलते दोबारा वापस उसी घर के अंदर आ गई जिस घर से पहली दफा वो सिरी चली थी। ये था वो माशरा। और आज मेरा और आपका रवैया क्या है? जो ही चीज महंगी होना शुरू हो जाए, जो ही चीज महंगी होना शुरू हो जाए तो हम क्या करते हैं? स्टॉक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, हम उस चीज को महंगा करके बेचना शुरू कर देते हैं। यार कैसी मुसलमानियां है, वो क्या खूब अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये है वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। नबी अलैहिस्सलाम ने जो माशरा कायम किया था वो तो इसार वाला माशरा था, वो तो कुर्बानी वाला माशरा था, वो तो एक दूसरे को कंधा देने वाला माशरा था, वो एक दूसरे की खैर खबर रखने वाला माशरा था। ये कैसा माशरा है जिसमें एक दूसरे के हालात को मजीद टाइट करने के लिए प्लानिंगें शुरू हो जाती है? इस मौका पर मैं हुकूमत की बात नहीं करता, मैं इस मौका पर IMF की बात नहीं करता, क्योंकि इस मौका पर IMF की बात करना फजूल है। क्योंकि ये जो इस वक्त हालात है ये मेरी और आपकी वजह से है, ये किसी की वजह से नहीं। इसके जिम्मेदार हम हैं जिन्होंने इन हुक्मरानों को वोट किया, जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया, जिन्होंने इनको असेंबलियों में पहुंचाया, जिन्होंने इनको पार्लियामेंट तक पहुंचाया और फिर वो बदमाश बनकर इंसानों को गाजर मूली की तरह और भेड़ बकरियों की तरह समझना शुरू कर दिया। आज इस बात का तकादा है कि हम खड़े हो जाएं बहसियत मुसलमान और इस पाकिस्तान को अगर रियासत मदीना जैसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो इस्लामी माशरा बनाने के लिए आइए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का साथ दें, आइए जमात के साथ खड़े हो जाएं। हम इंशाअल्लाह सबसे पहले हुकूमत नहीं चाहते, हम MNA MPA नहीं बनना चाहते, हम इलाकों के अंदर हुकूमती निजाम कायम नहीं करना चाहते, बल्कि खिदमत का निजाम कायम करके सबसे पहले माशरे को वो नबी अलैहिस्सलाम के मदीना जैसा माशरा बनाना चाहते हैं। इसलिए खड़े हो जाइए।